चलिए स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स और एजुकेशन में। हम आप स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से और अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पहले हम एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं कि यदि किसी समूह में n व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं n, और वे एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा। इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं n(n-1/2)। चलिए क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कैसे करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन ये है हमारे पास कि एक समूह में 16 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। सॉल्यूशन करते हैं इसका। कितने व्यक्ति थे? 16। इसका मतलब n बराबर 16, तो 16 गुणा n-1 15/2 बराबर 120 बार हाथ मिलाए। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये किसी समूह में 25 छात्र हैं और प्रत्येक छात्र एक दूसरे को उपहार दे तो बताइए कुल कितने उपहार बांटे गए। तो वही है n बराबर क्या है 25 गुणा n-1 24/2 कितना 300 उपहार बांटे गए। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब कह रहा है यदि किसी कक्षा में कुल 300 उपहार बांटे गए। ये हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते थे हम, यदि किसी कक्षा में कुल छात्रों ने एक दूसरे से कुल 300 बार हाथ मिलाए तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो n(n-1/2) बराबर कितना है 300, तो n(n-1) बराबर 600। समझ में आया? अब देखिए इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं, या तो द्विघात समीकरण बना लीजिए यहाँ से n² - n - 600 बराबर 0, या फिर सिंपल ऑप्शन से रख लीजिए। ऑप्शन भी रहेंगे आपके, ऑप्शन से रख लीजिए कौन सा ऑप्शन से तय कर रहा है, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए कि 600 के दो गुणनखंड, एक n और एक n-1, एक n हो एक उससे कम हो तो क्या होगा 25 गुणा 24। इसका मतलब कितने 25 विद्यार्थी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। ये कह रहा है कि एक 60 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर 60 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर एक दिन में 10 मीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे दिन 3 मीटर फिसल जाता है। तो बताइए वह कितने दिन में ऊपर चढ़ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। एक बंदर है, ये 60 मीटर ऊंचा खंबा है। कितना मीटर ऊंचा खंबा है बेटा 60, h बराबर 60 मीटर। तो ये चढ़ता कितना एक दिन में? एक दिन में चढ़ता है 10 मीटर, और फिसलता कितना है 3 मीटर। इसका मतलब प्रॉपर एक दिन में कितना चढ़ पाता है वह 7 मीटर। नहीं समझ में आया? 10 मीटर चढ़ता है, 3 मीटर फिसल जाता है। इसका मतलब पहले दिन एक दिन में चढ़ता कितना है 10 मीटर, और एक अगले दिन में उतरता है कितना 3 मीटर। इसका मतलब यह है कि 2 दिन के समय में वह टोटल 7 मीटर की दूरी चढ़ता है। यहां से हम लॉजिक लगाते हैं कि देखिए हम करते क्या है, इसमें से जितना चढ़ता है, कितना चढ़ा 10 पहले दिन, तो कितना 60 - 10 कितना बचा 50। हम उस 50 को अलग कर लेते हैं, मतलब हम ये देखते हैं कि हम इसमें कितने का गुणा करें तो हम करीब पहुंच जाए। अगर हमारी संख्या ये वाली ऐसी होती कि 50 को काट रही होती तो सिंपल ही हम मल्टीपल कर लेते हो, सिंपल हो जाता। तो देखिए हम करते क्या है 60 - 10/7 कितना बचा 50/7, 7.1 समथिंग, मतलब 7 से ज्यादा। तो हम इसमें कितना गुणा करेंगे बेटा 8 का। तो 16 दिन में कितना चढ़ जाएगा 56 मीटर। 16 दिन में कितना चढ़ेगा 56 मीटर। अभी 4 मीटर चढ़ना बाकी है, 4 मीटर चढ़ना बाकी है। तो देखिए एक दिन में 10 मीटर चढ़ता है, क्या दिन में एक दिन में। तो 4 मीटर क्या दिन में चढ़ेगा 4/10 बराबर 2/5 दिन में। तो कुल समय कितना हो जाएगा 16 से 2/5। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन ऐसा करते हैं जो ये वाली वैल्यूज को डिवाइड कर रही हो। क्वेश्चन ये है कि एक 20 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर दिन में 20 मीटर खंबा है 20 मीटर का, दिन में 6 मीटर चढ़ता है और 4 मीटर फिसल जाता है। एक ही दिन की बात हो रही है। इसका मतलब यह है कि बंदर चढ़ रहा 20 मीटर ऊंचा खंबा है, बंदर चढ़ता कितना है दिन में? चढ़ता है दिन में 6 मीटर, और फिसलता कितना है? फिसलता कितना है 4 मीटर। इसका मतलब है कि 2 मीटर एक दिन में प्रॉपर चढ़ पाता है। ठीक है, कितना चढ़ पाता है 2 मीटर एक दिन में। ठीक है, अब देखिए हम करते क्या है, ये कितना था 20 माइनस कितना चढ़ रहा है, कितना हुआ 14 बनाने के लिए इसमें कितना गुणा करें 7। तो 7 दिन में
कितना चढ़ेगा डियर? 14 मीटर। अब चढ़ पाया है मात्र 14 मीटर, चढ़ाना कितना है हमें? 20 मीटर। ठीक है, तो अगले एक दिन में कितना चढ़ेगा? 6 मीटर। तो 20 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा? 8। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक बाजार सर्वेक्षण में उत्पादन ए तथा उत्पाद बी के संबंध में वरीयता जानने के लिए 100 उपभोक्ताओं से पूछताछ की गई। उपभोक्ताओं से पूछताछ की गई है। इसमें कह रहा है कि 64 ने उत्पाद ए पसंद किया तथा 57 ने उत्पाद बी पसंद किया। यदि यह हम सोचें कि केवल ए और केवल बी की वरीयता पाने वाले 27 लोग ऐसे थे। ठीक है भाई, कह रहा है कि उत्पादन ए की वरीयता वाले तथा उत्पादन बी की वरीयता वाले उपभोक्ताओं में अनुपात क्या होगा? समझिएगा, दो तरह के उत्पाद थे, ए और बी। ए कितना? 64 और बी कितना? 57। देखिए, ये वाला ए का मतलब है ये पूरी वैल्यू है और इस बी का मतलब है ये पूरी वैल्यू है। अभी हम करते क्या है, ये वाला हमारा कॉमन होता है, ये दिया नहीं है तो हम इसको मान लेते हैं x। तो ओनली ए कितना हुआ? 64 माइनस एक्स, और केवल बी 57 माइनस एक्स। ये सब मिलाकर कितने के बराबर हो जाना चाहिए? 100 के। तो हम ये देखते हैं, सबका जोड़ दीजिए, 64 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 57 माइनस एक्स बराबर 100। कितना हुआ? 121 माइनस एक्स बराबर 100, तो एक्स बराबर 21। समझ में आया? मतलब दोनों कितना हुआ? एक्स। अब ये कह रहा है कि ओनली ए अनुपात ओनली बी, केवल ए और केवल बी। तो ये कितना होगा? 64 माइनस 21 और 57 माइनस 21। ये कितना होगा? 43 अनुपात 36, और यही आपका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में 14 छात्र किसी भी खेल में हिस्सा नहीं लेते हैं। 60 छात्रों की कक्षा है, इसमें से 14 छात्र किसी खेल में हिस्सा नहीं लेते हैं। 26 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 35 छात्र फुटबॉल खेलते हैं, कितने छात्र दोनों खेल खेलते हैं? चलिए, क्रिकेट है और फुटबॉल, ये खेलते हैं 26 और ये खेलते हैं 35। 14 छात्र ऐसे हैं जो कुछ नहीं खेलते, मतलब खेलने वाले कितने बचे? 60 माइनस 14 बराबर 46। यहां हम x माने तो ये कितना हुआ? 26 माइनस एक्स, और ये कितना हुआ? 35 माइनस एक्स। मतलब इन तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए डियर? 46 के बराबर। तो 26 और 35 61 माइनस इससे कैंसिल आउट, x बराबर 46, x बराबर 15। मतलब 15 ऐसे छात्र हैं जो दोनों ही खेल खेलना पसंद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी कक्षा में 60 छात्रों में से 15 छात्र तीन विषय हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, 25 छात्र 2 विषय पढ़ना पसंद करते हैं, जिनमें 8 छात्र अंग्रेजी और हिंदी पढ़ते हैं तथा 11 छात्र हिंदी और संस्कृत पढ़ना पसंद करते हैं। हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत सिर्फ 2:3:5 के अनुपात में छात्र पढ़ते हैं। तो बताइए सबसे अधिक विद्यार्थी किस विषय को पढ़ना पसंद करते हैं? चलिए ध्यान से समझिएगा, 3 विषय हैं हमारे पास, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। सबसे पहली चीज ये कह रहा है कि तीनों विषय कितने छात्र पढ़ना पसंद करते हैं डियर? 15। तो हमने ये तीनों विषय 15 छात्र पढ़ना पसंद करते हैं। अब ये कह रहा है कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत कुल छात्र ऐसे कितने हैं जो तीनों विषय पढ़ना पसंद करेंगे? 25 + 15 बराबर 20। 20 छात्र ऐसे हैं जो तीनों ही विषय पढ़ना पसंद करेंगे, तीनों में रुचि रखते हैं। चलिए, अब ये कह रहा है कि 25 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल 2 विषय पढ़ना पसंद करते हैं, जिसमें से 8 हिंदी और अंग्रेजी और 11 अंग्रेजी और संस्कृत। ठीक है, कितने बचे? हिंदी और संस्कृत 8, हिंदी और संस्कृत 11, कितने बचे? 19। 8 विद्यार्थी हमारे 6 विद्यार्थी बचे, 6 विद्यार्थी हमारे अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ना पसंद करते हैं। समझ में आया? अब देखिए कह रहा है कि जो सभी विद्यार्थी हैं वो 2, 3 और 5 के अनुपात में पढ़ना पसंद करते हैं तीनों विषय। इसका मतलब 2 और 3 5, 5 और 5 10। 10 यूनिट का मान डियर 20, 1 यूनिट का मान 2, इसका मतलब 2 का मान 4 और 3 का मान 6, 5 का मान 10। मतलब संस्कृत के 10 हैं, इंग्लिश के 6 हैं, हिंदी के 4 हैं। समझ में आया? तो सबसे ज्यादा किसमें विद्यार्थी पढ़ना पसंद करते हैं? इसमें।
देखिएगा 42। तो सबसे अधिक विद्यार्थी कहाँ हैं डियर? सबसे अधिक विद्यार्थी हमारे संस्कृत में हैं और कितने हैं? 42। कितने हैं? 42। चलिए नेक्स्ट हटा दें। ये कह रहा है एक आदमी 2 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन विश्राम करता है। यदि सोमवार से शनिवार तक वह काम करे तो वह कुल कितनी अर्निंग कर लेगा यदि वह 1 दिन में 100 रुपये कमाता है? तो कुछ भी नहीं है, सोमवार से काम करना प्रारंभ करता है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, यही है। ठीक है, देखिए 2 दिन काम करने के बाद 1 दिन रेस्ट करता है वह। 2 दिन काम करता है मतलब सोमवार से लगा होगा, तो सोमवार मंगलवार काम किया होगा और बुधवार में उसने विश्राम किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसने 100 रुपये कमाए, प्लस 100 रुपये कमाए, प्लस 0, प्लस 100 और प्लस 100 और प्लस 1 दिन 0। तो टोटल कितने रुपए कमाए लिया? 400। और ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राम श्याम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राम श्याम और महेश के पास 36 गेंदें हैं। राम श्याम से कहता है यदि मैं तुम्हें 5 गेंदें दूं तो तुम 2 गेंदें महेश को दो तथा महेश 5 गेंदें मुझको दे, तो तुम्हारे पास महेश से 2 गुनी गेंदें तथा मेरे पास तुमसे 3 गुनी गेंदें होंगी। स्टार्टिंग में प्रारंभ में राम के पास कितनी गेंदें थी? तो देखिए क्या क्या था, राम, श्याम और मोहन। ये कह रहा है इसको 5 गेंदें दे, ये इसको 2 गेंदें दे और ये इसको कितनी दे? 5 गेंदें। ये कह रहा है। अब इसमें बाद में ये कह रहा है कि राम, श्याम और मोहन। श्याम के पास मोहन से 2 गुनी और राम के पास श्याम से 3 गुनी। ठीक है, तो 6 और 2 8 और 1 9। 9 यूनिट का मान कुल गेंद कितनी? 36। 1 यूनिट का मान 4। तो राम के पास 24 गेंदें हो जाएंगी। स्टार्टिंग में राम के पास कितनी गेंदें थी? 24। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन समझिएगा। ये कह रहा है कि यदि एक बंदूक 9 मिनट में 7 गोलियां छोड़ती है, यदि एक बंदूक 9 मिनट में 7 गोलियां छोड़ती है तो वह 1 घंटे में कितनी गोलियां छोड़ेगी? देखिए 7 गोलियां 9 मिनट में, मतलब हम पहले समझ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो गैप कितने हमारे? 1 2 4 5 6 गैप है। इसका मतलब ये है कि 9 मिनट में अंतराल कितने बनाती है? 6। 9 मिनट में अंतराल कितने हैं हमारे? 6। 1 मिनट में 6/9। तो कह रहा है 60 मिनट में कितनी गोलियां छोड़ेगी? तो 60 मिनट में कितने अंतराल बनाएगी? 6/9 गुणा 60। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से 20, 40 अंतराल। 40 अंतराल का मतलब गोलियां कितनी हुई? 40 प्लस 1 बराबर 41 गोलियां। समझ में आया? चलिए इसी तरह का क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, हटा दें। एक बंदूक से 11 बार गोली छोड़ने में 60 सेकंड लगते हैं, तो बताइए 8 बार गोली छोड़ने में कितने समय लगेगा? 11 बार गोली छोड़ने का मतलब अंतराल हुए हमारे 10। तो 10 अंतराल का समय कितना लग रहा है? 10 अंतराल में कितना समय ले रही थी? 60 सेकंड। तो एक अंतराल में 6 सेकंड। कितनी गोलियां पूछी है उसने? 8। तो 7 अंतराल हुए, तो 7 अंतराल में समय हो जाएगा 6 गुणा 7 बराबर 42 सेकंड। और 42 सेकंड में 8 गोलियां छोड़ देगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पार्किंग में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझिएगा, किसी पार्किंग में 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है तथा 7 सेकंड में एक कार बाहर निकलती है, तो बताइए पार्किंग भरने की दर क्या है? चलिए अगर हम एंटर करने की दर देखें, क्या एंटर करने की दर तो क्या हो गई? 1/3, 3 सेकंड में एक। अगर हम बाहर निकलने की दर देखें तो कितनी हो जाएगी? 1/7। तो भरने की दर क्या हो जाएगी? भरने की दर हो जाएगी 1/3 माइनस 1/7। 21 7 माइनस 3 बराबर 4/21, मतलब 21/4। 5 से 1/4 सेकंड प्रति कार, मतलब एक कार 5 से 1/4 सेकंड में अंदर जाती है, उसमें पार्किंग भर जाएगी इतनी समय में। चलिए हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है सुरेश अपनी नौकरी की शुरुआत मासिक वेतन से करता है और वह हर वर्ष निश्चित धन प्राप्त करता है। यदि 4 वर्ष बाद उसका वेतन 1200 रुपए, 4 वर्ष बाद वेतन कितना है? 1200 रुपए, तथा 11 वर्ष बाद उसका वेतन 1550 रुपए हो, तो बताइए शुरुआत में कितना वेतन था?
तो 11 वर्ष बाद कितना है भाई वेतन? 1550। तो कितना अंतर हुआ? 7, और इधर अंतर कितना हुआ? 350। तो 7 वर्ष बाद कितना बढ़ा? 350। एक वर्ष में 50, तो 4 वर्ष में कितना बढ़ रहा होगा? 200। तो शुरुआत में वेतन कितना हो गया डियर? 1200 माइनस 200 बराबर 1000। समझ में आया? 7 वर्ष में कितना बढ़ा था? 350। एक वर्ष में 500 बढ़े 50 बढ़ रहा है, तो 4 साल में 200 बढ़ के 1200 हुआ होगा। इसका मतलब 4 वर्ष पहले कितना रहा होगा? 1000 रुपए। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचे हैं और वह लड़कों की संख्या के 3/4 निश्चित करते हैं। यदि क्लास में कुल लड़के 2/3 हो तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। चलिए समझते हैं। 158 प्लस कितने लड़के हैं भाई? 15। कितने लड़के हैं? और ये कह रहा है ये लड़कों की संख्या का 3/4 है बराबर 15। तो लड़के कितने हो जाएंगे भैया? 20। अब ये जो 20 है वो टोटल स्टूडेंट का, कुल विद्यार्थियों का 2/3 है। कितना है? 20। तो कुल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 30। कुल विद्यार्थी कितने हो गए? 30। तो लड़कियां कितनी बची? 30 माइनस 20 बराबर 10। ठीक है, कुल लड़कियां कितनी हो गई? 10। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हटा दें। ये कह रहा है किसी संख्या के 7/6 से गुणा करने के लिए कहा गया। उसने 6/7 से उसने क्या किया? 7/6 से भाग दे दिया, तो और आंसर 39 कम प्राप्त हुआ। तो वह संख्या क्या थी? देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 7/6 से क्या करना था? गुणा। उसने 7/6 से भाग कर दिया। 7/6 से भाग करने का मतलब यही हुआ, इसका मतलब 6/7 से गुणा कर दिया। उसको उल्टा कर लेते हैं। अब संख्या क्या थी हमें नहीं पता, तो हम संख्या मानने के लिए करते क्या है? इन दोनों का लासा लेते हैं। इन दोनों का लासा कितना? डिनोमिनेटर का, दोनों के हरों का लासा लेते हैं। कितना हुआ? 42। 49 36, मतलब आना चाहिए था 49, आया कितना? 36। तो कितने का अंतर आया डियर? 13 का। बट वो कह रहा है 39। 1 यूनिट का मान 3, तो 42 यूनिट का मान 126। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन कि 7/6 से गुणा करने को कहा गया, 6/7 से गुणा कर दिया। बाहर वाला ये आंसर आना चाहिए था और ये आंसर आ गया। अंतर 13 यूनिट का मान 39, 1 यूनिट का मान 3, 6, 42 यूनिट का मान 126। समझ में आया? चल हटा दें। नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है 450 रुपए में कुछ टेनिस की गेंदें खरीदी गई। यदि प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपए कम होता तो 5 गेंदें अधिक आती। तो बताइए कुल कितनी गेंदें खरीदी गई? देखिए कुल रुपया कितना था? कुल दाम था हमारा 450 गेंदें और प्रति गेंद कीमत। ठीक है, मान लीजिए x गेंद थी और एक गेंद की कीमत थी क्या थी डियर? 3 रुपया। ठीक है, एक गेंद की कीमत क्या थी? 3 रुपये। अगर वो कह रहा है एक गेंद की कीमत 15 रुपए कम होती तो 5 गेंद। ठीक है, यहां गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या और यहां कीमत। ठीक है, अब देखो इधर अंतर कितना आ रहा है? 15 और इधर अंतर कितना है? 5। तो 15 रुपए का अंतर हो रहा है कितनी गेंदों पे? 5। तो एक गेंद पर अंतर कितना हो जाएगा डियर? 3 रुपए का। तो 450 पर कितना हो जाएगा टोटल डिफरेंस? 450/3 बराबर 150। अब 150 के 2 ऐसे गुणनखंड कर दीजिए जिनका अंतर 5 हो। तो 10 गुणा 15, मतलब पहले 10 गेंद खरीदी जा रही थी, बाद में कितनी खरीदी गई? 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हटा दें। यह है एक मित्र ने पिकनिक पर, कुछ मित्रों ने पिकनिक पर जाने का निश्चय किया। उसके लिए 108 रुपए इकट्ठे किए गए। ये तो में से 3 नहीं आए, परिणाम स्वरूप बचे हुए व्यक्ति को 3 रुपए अधिक देने पड़े। तो बताइए पिकनिक पर जाने वाले यात्रियों की संख्या क्या थी? देखिए सबसे पहले हम मानते हैं व्यक्ति। क्या मानते हैं? व्यक्ति। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति खर्च, खर्च प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति। अगर हम माने x व्यक्ति थे और p रुपए खर्च कर रहे थे। ठीक, अब ये कह रहा है 3 व्यक्ति नहीं आए, तो आए कितने? x माइनस 3 और p प्लस 3 रुपए अधिक देने पड़े। तो इधर अंतर कितना हुआ? 3 और इधर अंतर कितना हुआ?
3। इसका मतलब औसतन कितना पड़ा, 1 रुपया। समझ में आया? अब एक टोटल 150 थे बटे 1 बराबर 150 नहीं 108 रुपए खर्च करने को थे, 108 रुपए मतलब कितना हुआ 108। तो 108 के दो ऐसे गुणनखंड कर दीजिए जिनका अंतर 3 हो, 12 गुणा 9। मतलब पहले 12 जाने वाले थे लेकिन गए कितने, 9। चलो ठीक, अगला सवाल देखते हैं, हटा दें नेक्स्ट। और अंतिम सवाल होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, अक्सर बनते हैं। कुछ मित्रों ने पिकनिक पर जाने का निर्णय लिया जिसमें खाने पर 105 रुपए खर्च करने का फैसला किया गया। उनमें से 2 व्यक्ति और आ गए, और प्रति व्यक्ति 6 रुपए कमी आ गई। तो पिकनिक जाने वालों की संख्या क्या होगी? देखिए हम क्या लेके चले, व्यक्ति और प्रत्येक का खर्च। ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस टॉपिक को, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मान लीजिए पहले x था, खर्च कितना था, 2 व्यक्ति और आए और 6 रुपए की कमी हो गई। इधर 6 की कमी क्यों? इधर 2 की वृद्धि के कारण। इसका मतलब 6 बटे 2 बराबर 3। कितना हुआ? 3। टोटल रुपए कितने, 105। तो 105 बटे 3 बराबर 35। इस 35 के दो ऐसे गुणनखंड कर लीजिए आप जिनका डिफरेंस व्यक्ति 2 का अंतर हो। तो कितना हुआ, 7 गुणा 5। पहले 5 जा रहे थे और अब कितने जाने लगे, 7। चलिए थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है किसी को तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू। और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें और इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।